उसी गाड़ी में उसका सक्का बेटा कयूम शाहिद भी मौजूद था। शूटर्स को कह रहा था कि आज मेरा बाप बच के नहीं जाना चाहिए। उसने खुद अपनी आंखों के सामने अपने बाप को गोलियों से भून दिया। बाप की नमाज़े जनाजा भी इसी बेटे ने पढ़ाई। जिन शूटर्स के जरिए कत्ल करवाया उनको 2 करोड़ रुपए दिए। हॉस्पिटल में मीडिया वालों को भी सारे उसने इंटरव्यूज दिए। डेड बॉडी भी जब रिसीव की उसी ने रिसीव की। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल में उसका अपना बेटा मुलव्वस निकला। नाज़रीन इकराम, मुझे कहना पड़ रहा है, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। पीटीआई रहनुमा 3 दिन पहले वेलेंशिया टाउन लाहौर में डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानियान में से हैं, बानी रहनुमा हैं। निजी हॉस्पिटल के वो मालिक भी थे। उनको लाहौर में दिन दिहाड़े 3 दिन पहले जुमा की नमाज के बाद लाहौर में उनको सरेआम सरे बाजार उनको कत्ल कर दिया गया। आज जो इंकशाफ हुआ है पुलिस ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पे उसका जो बेटा था, बड़ा बेटा कयूम शाहिद, उस मुल्ज़म ने खुद एतराफ़े जुर्म कर लिया है। उसने अपने बाप को सरेआम जो है ना शूटर्स के ज़रिए मरवाया और जिस गाड़ी में शूटर्स मौजूद थे जो उसके बाप के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे, उसी गाड़ी में उसका सक्का बेटा कयूम शाहिद भी मौजूद था। शूटर्स को कह रहा था कि आज मेरा बाप बच के नहीं जाना चाहिए और उसने खुद अपनी आंखों के सामने अपने बाप को गोलियों से भून दिया। और सितम ज़रीफ़ी ये कि उस बाप की नमाज़े जनाजा भी इसी बेटे ने पढ़ाई। आप चेक करें, खून सफ़ेद की इंतहा। अपने बाप को पहले कत्ल करवाया और जिन शूटर्स के ज़रिए कत्ल करवाया उनको 2 करोड़ रुपए दिए। 2 करोड़ की सुपारी दी, कत्ल करवाया, खुद गाड़ी में मौजूद रहा। जब पता चल गया कि बाप ख़त्म हो गया है, फिर गाड़ी वहाँ से भगाई। उसके बाद हॉस्पिटल में पहुँचा। हॉस्पिटल में मीडिया वालों को भी सारे उसने इंटरव्यूज़ दिए। उसने कहा कि मैं यतीम हो गया, कम उम्र में मुझे मेरा बाप छोड़ के जा चुका है। नाज़रीन इकराम, वहाँ पे सारा कुछ करने के बाद पुलिस को अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया। चेक कीजिए एक एक चीज़। उसके बाद नमाज़े जनाजा की बारी, डेड बॉडी भी जब रिसीव की उसी ने रिसीव की, उसके बेटे ने। उसके बाद जब नमाज़े जनाजा की बारी आई तो अपने बाप का खुद उसी मुल्ज़म ने, उसी कातिल ने अपने बाप का खुद नमाज़े जनाजा पढ़ाया। नाज़रीन इकराम, इंसानियत सोज, अंदोनाक, हौलनाक, करबनाक ये हादसा, रिश्तों से एतमाद जो है ना ख़त्म होता हुआ जो है ना मुआशरे में नज़र आ रहा है। क़यामत की निशानियाँ। सगा बेटा अपने बाप को आंखों के सामने मरवा रहा है, कत्ल करवा रहा है, फिर उसका जनाजा पढ़ा रहा है, फिर मीडिया को भी खुद इंटरव्यू दे रहा है। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उसी गाड़ी में उसकी लोकेशन, उसी बेटे की लोकेशन, जहाँ जहाँ वो गाड़ी गई उसी में वो बेटा भी मौजूद था। लोकेशन आई, उसके बाद उसको तफ्तीश के लिए बुलाया गया, इंटेरोगेट किया पुलिस ने। तो सारा कुछ तोते की तरह एक एक लफ्ज़ मान गया। उसने कहा कि जनवरी, इसी साल के जनवरी के महीने में भी बाप के ऊपर उसने कातलाना हमला करवाया था और जो कत्ल करने वाले थे, हमला करने वाले थे, उनको 50 लाख रुपए दिए थे। और फिर दोबारा उसने अब 2 करोड़ रुपए देने के बाद शूटर हायर किया और खुद निगरानी की और बाप को उसने ख़त्म करवाया। तो जो मुबैना तौर पे सामने आ रहा है कि वजह क्या थी, एक सगा बेटा दरिंदा क्यों बना? वजह थी एक लड़की, खातून। एक लड़की से वो शादी करना चाहता था। बाप नहीं मान रहा था कि यहाँ शादी नहीं करनी, आपकी शादी कहीं और करनी है। लेकिन बाप जब ना माना तो उसने बाप को रास्ते से हटाने के लिए, अपनी जन्नत के दरवाजे को रास्ते से हटाने के लिए, अपने सर के ताज को और उसका साहिबा, जो हर वक्त एक बाप होता है जो औलाद के ऊपर बेलौस बगैर किसी लालच के साहिबान एक दरख्त की सी और हर तरह से उनको हर मुसीबत से बचा के, हर आफत से बचा के रखता है, उसी बाप को, उसी दरख्त को, उसी साये को अपने हाथों से ख़त्म करने वाला ये बदकिस्मत बेटा जो है ना कयूम शाहिद, जो कि आप देख रहे हैं दूसरे फ्रेम में मीडिया को किस बेशर्मी और डटाई से इंटरव्यू दे रहा है। बॉडी लैंग्वेज वहीं इसकी मशकूक नज़र आ रही है। और इसने खुद एक लड़की के चक्कर में अपने सगे बाप को अपनी आंखों के सामने अपनी निगरानी में ख़त्म करवाया और उसके बाद मीडिया को भी इंटरव्यूज़ दिए और उसके साथ साथ वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच के डेड बॉडी भी रिसीव की।
हॉस्पिटल में भी मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए और उसके बाद उसने ये बताया कि मेरे बाप की किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो बहुत शरीफ आदमी था, किसी से दुश्मनी नहीं थी और उसको धमकी आती रहती थी पार्टी छोड़ दे। लोगों का नैरेटिव किधर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब पुलिस जब अपनी आई पे आ जाए तो सच उगलवाने में वो देरी नहीं करते। तो उन्होंने हाई प्रोफाइल केस वहां से जो है ना, उसका सगा बेटा खुद ही जनाजा पढ़ाने वाला अपने बाप का कातिल बेटा, उसको वहां से गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया और सारा कुछ मुबैना तौर पे पुलिस राय के मुताबिक वो मान चुका है। और आगे इस केस को कहां तक ये चलता है और क्या चीज़ें निकलती हैं, हम परसू करेंगे, कोशिश करेंगे एक एक चीज़ बर वक्त आपके सामने लेके आए। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।